अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के इस शुभ अवसर पर, जहाँ 1947 में प्राप्त स्वतंत्रता 26 नवंबर 1949 को तैयार भारतीय संविधान, जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के परिश्रम के बाद प्राप्त हुआ, और 26 जनवरी 1950 को किए गए अंगीकार और स्वीकार इस संविधान और इस भारतीय जीवन और इस देश की मूलभूत आचरण की नियमावली, जो समाज को संचालित करने में अपना योगदान देती है। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ इस संवाद को लेकर, जिसका नाम है शुभकामनाएं। यानी कि भारत की जो मूलभूत आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और इस देश की वो वैचारिकी जो भारतवर्ष को वास्तव में भारतवर्ष बनाती है, जो पूरे विश्व के समक्ष इसकी सकारात्मकता का उल्लेख करती है और विश्व पर विजय की भावना प्राप्त करने के बजाय पूरे विश्व की विजय की भावना के सूत्र को प्रतिपादित करती है। जैसा मैंने कविता की पंक्तियों में भी कहा कि जो सबके हित का सूत्र जगत के हित प्रतिपादित करता है, वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है। तो वेदवाणी संस्कृत और देववाणी वाला ये देश, जो वेदों और देवों का देश है, जैसा कि आज के कार्यक्रम का शीर्षक भी है, गणतंत्र दिवस का ये शुभ अवसर, और इसमें जीवन का भारतीय विचार, यानी कि मनुष्य जीवन को लेकर भारतीय वैचारिकी किस तरह मनुष्य के जीवन को संचालित करती है और नियमित करती है, जो संस्कृत, संस्कृति और संस्कार से संचालित होती है। संस्कृत जैसी उत्कृष्ट भाषा, वेदों का ज्ञान, उपनिषद और क्रमशः ज्ञान परंपरा में प्राप्त ग्रंथ और वाचिक और शुद्ध परंपरा द्वारा अनवरत रूप से मनुष्य जीवन को सदा मार्गदर्शन करने का कार्य जिसने किया है, ऐसी संस्कृति जो मनुष्य मात्र को और समाज को एक विशेष प्रकार की ऐसी व्यवस्था में ढालती है, जिसमें वो अच्छे से अच्छे जीवन मूल्यों को अपनाकर अधिकतम सकारात्मकता के साथ पुरुषार्थ में संलग्न होकर और जीवन को वास्तव में मनुष्य जीवन का जो अभीष्ट है जिसे कहा जाता है, उसको प्राप्त करता है। ऐसी संस्कृति और संस्कार, यानी कि किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पदार्थ को जब हम उसके मूलभूत गुणों में लेकर आते हैं, तो इस प्रक्रिया से, जिस मीडियम से उसको होकर गुजरना पड़ता है और फिर जो उस परिणति को प्राप्त करता है, तो वो संस्कारित होकर प्रस्फुटित होता है, प्रकट होता है, पल्लवित होता है। तो संस्कृत, संस्कृति और संस्कार को लेकर चलने वाला देश, इस अवसर पर आज हम इस बातचीत के लिए उपस्थित हुए हैं और भारतवर्ष की ही गौरव गाथा को, इसी की आध्यात्मिक चेतना को, इसी में रेखांकित जीवन मूल्यों को हम हर सत्र में प्रस्तुत करते हैं, आप और मैं सुनते हैं। इसी क्रम में आज चूंकि अवसर भी विशेष है, तो इसी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि भारत शब्द जो है, इस देश का नाम जो है, उसका अर्थ भा यानी ज्ञान या ज्ञान रूपी प्रकाश, और रत यानी लगा हुआ, यानी कि जो सदा से ही ज्ञान रूपी प्रकाश की साधना में निरंतर लगा हुआ है, उसी का नाम भारत है। यही भारत का पुरुषार्थ है। और जो ज्ञान, तपस्या, साधना और सत्य की अनवरत खोज और गवेषणा में रत है, उसी का नाम भारतीय है। वही भारतीय होने का पहचान पत्र पूरे विश्व के समक्ष है, एक नागरिक के तौर पर हम सब के लिए। तो ये ऐसी भारत और भारतीयता की जो भावना है, उसी को समझने का, उसको जानने का और उसके पुनर्पाठ का, उसके पुनः शुभ स्मरण का ये अवसर है। भारतीयता की बात मैंने की, तो इस देश के परिचय में जो श्लोक हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख छिटपुट अनेक स्थानों पर स्फुट उल्लेख मिलते हैं। तो उसी क्रम में ये उल्लेख है कि जो हिमालय पर्वत, जिसका मुकुट है, एक तरह से किरीट है, और चरणों में जिसके हिंद महासागर है, जिसके चरण पखार रहा है वो जल, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते।
यानी कि जो हिमालय पर्वत से आरंभ होकर इंदु सरोवर यानी कि हिंद महासागर तक फैला हुआ है, उस देव निर्मित देश को, उस आध्यात्मिक चेतना संपन्न देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। या पूरे यूनिवर्स में या विश्व में इस देश की जीपीएस लोकेशन अगर कुछ है, जैसा मैंने ये टर्म पिछली बार आपसे ये बात की कि जीपीएस लोकेशन कैसे इस देश की हमारे ग्रंथों में उल्लेखित है, वो इस तरह से कि उत्तरम यत समुद्रस्य, इंदु नाम के सरोवर यानी कि हिंद महासागर के तो उत्तर में, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और हिमाद्री पर्वतमाला हिमालय पर्वत के दक्षिण में, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी कि जो हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है, उस महादेश को, उस विराट महादेश को भारत कहा जाता है और उसकी संतति को भारतीय कहा जाता है। तो यहाँ पर रहने वाले न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशु पक्षी कीट अन्य जीव भी सभी भारतीय हैं, ऐसा इसका उल्लेख और उद्घोष है। तो इसी क्रम को, बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए गणतंत्र की, जनतंत्र की इस संविधान को अंगीकार करने के दिवस 26 जनवरी की शुभ बेला पर भारतीयता का जो मूल स्वर है, इस देश की जो मूल वैचारिकी है, जो पूरे विश्व के समक्ष इसका प्रकटन करती है, प्रस्तुतिकरण करती है, वो शांति, सद्भाव, सरोकार, सामंजस्य और सहकार के रूप में, एक ऐसे देश के रूप में बताती है जो विश्व मंगल और मैत्री की कामना करता है, जो कहता है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि यह तेरा है वो मेरा है, ऐसा छोटे चित्त वाले लोगों की बातें हैं, उदार चरित वालों के लिए, विशाल हृदय वालों के लिए, या कहें बड़े दिल वालों के लिए तो पूरा विश्व ही एक परिवार है। तो वसुधैव कुटुंबकम जो कहता है आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, वेदों में ये पंक्ति आती है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, यानी कि लेट द गुड थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं से हर अच्छे विचार का स्वागत है। जो कहता है लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, यानी कि सभी लोगों के, समस्त जीवों के शुभ मंगल और कल्याण की कामना जो देश करता है, उसका नाम भारतवर्ष है। जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, चाहे वो कोरोना का समय हो, चाहे अन्य वैश्विक महामारियों का या विश्व आपदा का दौर हो, चाहे वो आर्थिक मंदी का दौर हो, चाहे वो विश्व में गिरते सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों की क्रमशः अवनति का दौर हो, उसमें भी जो विश्व मंगल की कामना और अपनी ज्ञान चेतना और ज्ञान की दीप शिखा से पूरे विश्व में उजाला फैलाता है ज्ञान का, जो कहता है असतो मां सद्गमय, यानी कि हम असत से सत तत्व की ओर गमन करें। जो कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी कि हम अंधकार से उजाले तक की यात्रा करें। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, हम मृत्यु से यानी कि सीमितता से, संकीर्णता से, या कहीं मृत्यु के भय से अमृत की ओर यानी कि उस दिव्यता की ओर या अमर तत्व की ओर गमन करें, जो हमारे जीवन का वास्तव में अभीष्ट होना चाहिए। जो ऐसा उल्लेख करता है, जैसा मैंने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। जो कहता है कि सभी सुखी हों, सभी मंगल में हो, आनंद में हो, प्रसन्न में हो, कभी किसी पर किसी प्रकार का कोई दुख ना आए, सभी निरोगी हों, ऐसी शुभकामनाएं पूरे विश्व को देने वाला देश। इसीलिए इस कार्यक्रम का, इस संवाद श्रृंखला का नाम है शुभकामनाएं। आपने सुना होगा लोगों को अलग अलग प्रसंगों पर, अलग अलग अवसरों पर शुभकामनाएं देते हुए। तो ऐसी शुभकामनाएं तो आपने किसी अवसर पर दे दी, किसी विवाह समारोह पर दे दी, किसी छात्र को अच्छे अंक आने पर दे दी, किसी को अपने जीवन में बेहतर कुछ करने की आशावादिता के संदर्भ में दे दी। लेकिन शुभकामनाओं का एक क्रम ऐसा भी है जो सदियों से चला आ रहा है, जो सनातन है,
यानी कि जो शुरू कहाँ से हुआ ये पता नहीं है। तो हमारे ज्ञान की जो प्रथम धारा है, जो प्राथमिकी है, वो है वेद। वहाँ से ये क्रम शुरू होता है, या उससे भी पहले कब से ये बात रही होगी ये ज्ञात नहीं है। इसीलिए हमारी ज्ञान परंपरा को कहा जाता है कि ये शाश्वत है, सनातन है, जिसके आदि का पता नहीं है और जिसका अंत संभव नहीं है, जो अनवरत है, सतत है। तो ये बात मैंने आपसे साझा की। जैसा कि अंधकार से उजाले तक जाने के संदर्भ में कहा जाता है गुरु शब्द के लिए, जैसे मैंने ये पंक्तियां लिखी, क्योंकि आज का शीर्षक है संस्कृत, संस्कृति, संस्कार। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में जो बात कही जाती है, जो उल्लेखित है पूरे विश्व में, कि गौ गुरु गंगा गीता गायत्री का अद्भुत उपहार दिया। मैंने ये कविता लिखी, गौ गुरु गंगा गीता गायत्री का अद्भुत उपहार दिया, उत्तर की सीमा से आगे भी प्रश्नों का अधिकार दिया। नचिकेता और यम का संवाद हो, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद हो, अष्टावक्र जनक का संवाद हो, या इस तरह के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। दर्जनों सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। गौ गुरु गंगा गीता गायत्री का अद्भुत उपहार दिया, उत्तर की सीमा से आगे भी प्रश्नों का अधिकार दिया। जब जब भी रोग बढ़े हमने हर नैसर्गिक उपचार दिया, टूटी बिखरी दुनिया को फिर जुड़ जाने को परिवार दिया। शुभ संकल्पों का दाता ये, तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु जो देश कहता है। यानी कि हम शिव संकल्पों, यानी कि शुभ संकल्पों से संस्कारित हों। संस्कृत, संस्कृति, संस्कार जो शीर्षक है, हम ऐसे संकल्पों से संस्कारित हों और क्रमशः उनकी सिद्धि के संदर्भ में अनवरत पुरुषार्थशील रहें, जो ये कहता है। शुभ संकल्पों का दाता ये, जग भर का संकट त्राता ये, निज ज्ञान दीप से मानवता का पथ आलोकित करता है, वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है। तो पूरे विश्व की परिभाषा वेदवाणी और देववाणी के माध्यम से, यानी कि शुभता और मंगल की भावना को पहुंचाने का जो कार्य भारतवर्ष का है, उसी विचार परंपरा को, उसी ज्ञान परंपरा को, चाहे वो वेदों के माध्यम से हो, चाहे वो उपनिषदों के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे पवित्र ग्रंथों के माध्यम से हो, या पवित्र चरित्रों के माध्यम से हो, भगवान श्री राम के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से, भगवान शिव के माध्यम से, देवी शक्ति के माध्यम से, भगवान महावीर के माध्यम से, भगवान बुद्ध के माध्यम से, या गुरु नानक देव जी के माध्यम से, बुद्ध के माध्यम से, जो भी हमारे शुभ प्रतीक चिन्ह हैं, प्रतीक पुरुष हैं, आध्यात्मिक चिंतना के केंद्र बिंदु हैं, उन सब के माध्यम से भी, और जो विश्व के अन्य देशों से विभिन्न विचारधाराओं से भी कुछ सार्थक मिल रहा है, उनको भी हम ग्रहण कर सकें, आत्मसात कर सकें और उनसे भी अनवरत सीख सकें। यही उद्देश्य मनुष्य जीवन का अभीष्ट न सिर्फ होना चाहिए, बल्कि इस सत्र का, इन सत्रों का, बातचीत और संवाद की, जिसमें संवाद स्वयं से भी है और वक्ता का श्रोता से तो है ही, इनका यही उद्देश्य है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न विषयों से मैं आपको, चूंकि मेन थीम तो वही है, लेकिन उसमें जो सब टॉपिक्स हैं, तो उन अलग अलग विषयों पर मैं जैसा स्मरण आ रहा है, जैसा यत्किंचित स्मृति है और प्रस्तुतिकरण का जो थोड़ा बहुत कौशल है, उसके माध्यम से बात आपके सामने रख रहा हूं। तो 26 जनवरी के अवसर पर, चूंकि हम 142, 145 करोड़, 140 करोड़ लोग लगभग अभी हैं, जो आज़ादी के 75 वर्षों की वर्षगांठ मनाते हुए 100वें वर्ष की ओर गमन कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से सदी पूरी होने को है 2047 में। तो जो संकल्प है विकसित भारत एट 2047, तो हम इसमें यह भी सुनिश्चित करें, एक नागरिक, एक समाज और एक देश के तौर पर, और विश्व की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था और एक इतना बड़ा विराट महादेश होने के नाते, जिसके पास न सिर्फ आध्यात्मिक चिंतना का, ग्रंथों का, शिक्षा और ज्ञान का, विद्या का इतना बड़ा प्रकल्प है, जो पूरे विश्व को सदा से मार्गदर्शन करता आया है, जो विश्व गुरु की ख्याति और उपाधि के साथ, जिसे कहते हैं जस्टिफिकेशन,
न्यायीकृत उसको करता है कि जो वास्तव में विश्व गुरु कहलाने के योग्य था और है, क्रमशः अपने पुरुषार्थ से। तो इसी क्रम में 26 जनवरी के इस अवसर पर हमारी सामूहिक चेतना और समग्र संकल्प शक्ति के नाम, कि जिसकी आंखों में उजास हमारे देश का जो युवा देश कहला रहा है, जो युवता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसकी आंखों में उजास, जिसमें दूरदृष्टि है, दूरदर्शन जो शब्द है टेलीविजन का, तो जिसमें दूरदृष्टि है, जो देख पा रहा है अगले कई सदियों को, और इसीलिए अपनी ज्ञान परंपरा के माध्यम से पूरे विश्व में सम्मान पाता है, जिसकी आंखों में उजास, दिल में विश्वास, जिसकी आंखों में उजास, दिल में विश्वास, होठों पे गर्वित मुस्कुराहट है। कोई दंभ नहीं, कोई हीन भावना नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई फियरफुलनेस नहीं, जिसमें जो सक्षम है, जो विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है, चाहे वो विश्व की प्रथम 5 अर्थव्यवस्थाओं में स्थान पाने का गौरव हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से इतना संपन्न होने का गौरव बोध हो, जिसमें अलग अलग राज्यों में ही कितने प्रकार के नृत्य हैं, कितनी प्रकार की शैलियां हैं, कलाएं हैं अलग अलग तरह की, स्कल्पचर्स हों, चाहे वो कविता, गद्य, साहित्य हो, संगीत हो, सिनेमा हो, जो सबके माध्यम से समाज को मार्गदर्शन और सार्थक संदेश देने का कार्य सदा से करता रहा है और कर रहा है। चाहे वो उसकी सामरिक शक्ति हो, जो युद्ध के लिए तैयार होने वाले विमानों में पूर्णतः आत्मनिर्भर होने का संकल्प हो, चाहे वो खेल जगत में शतरंज में विश्व चैंपियन बनने का गौरव हो डी गुकेश के माध्यम से, चाहे वो अपनी क्षमताओं को संभावनाओं के ऊपर तैराकर नीरज के रूप में भाला फेंक प्रतियोगिता में प्रथम आने का, जेवलिन थ्रो में प्रथम आने का गौरव हो। तो ये मैं कुछ उदाहरण दे पा रहा हूँ आपको, क्योंकि जितनी मेरी स्मृति है, लेकिन इस परंपरा का, इस भारतवर्ष का जो आख्यान है, जो गौरव गाथा है, चाहे वो अतीत की हो, वर्तमान की हो, अथवा भविष्य को लेकर संभावनाशील दृष्टि के संदर्भ में हो, वो तो अनवरत है, सतत है, वहाँ अनेकानेक उदाहरण मौजूद हैं। मैं पंक्तियां ये कह रहा था आपसे कि जिसकी आंखों में उजास, दिल में विश्वास, होठों पे गर्वित मुस्कुराहट है, जिसकी आंखों में उजास, दिल में विश्वास, होठों पे गर्वित मुस्कुराहट है, हिंदुस्तान और कुछ नहीं, 140 करोड़ सपनों की जगमगाहट है। तो एक एक व्यक्ति के भीतर मौजूद स्वप्न जब संकल्प शक्ति के माध्यम से, और जैसा कि वेद और उपनिषदों का उद्घोष है, संगच्छध्वम संवदध्वम सन्वो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, यानी कि हम सब एक साथ इकट्ठे होकर, एकत्रीभूत होकर गमन करें। संगच्छध्वम, हम एक स्वर में बोलें। हम में वैचारिकी की भिन्नता तो हो सकती है, लेकिन अपने अभीष्ट तक पहुंचने के लिए हमारे स्वरों में न तो कड़वाहट हो, न देश के प्रति ग्लानि या षड्यंत्रता पूर्ण होने का भाव हो। संगच्छध्वम संवदध्वम सन्वो मनांसी जानताम, हमारे मन एक हों। जब हमारे मन एक होंगे तो अलग अलग तरह की वैचारिकी होने के बावजूद हमारी वाणी और हमारा स्वर एक होगा। और प्राचीन समय में देवता ऐसा आचरण करते थे, देवा भागम यथा पूर्वे, प्राचीन काल में देवता ऐसा आचरण करते थे, इसीलिए वे वंदनीय हैं, इसीलिए वे देवता हैं। आचार हीनम न पुनंति वेदः कहा जाता है। तो आचरण में अगर कोई बात नहीं है तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि उसकी कसौटी, आपने जो सीखा, आपने जो सुना, समझा, जाना, पढ़ा, उसकी कसौटी इसी बात में है कि वो आपके आचरण और चरित्र में, व्यक्तित्व में दिखे। तो जिसकी आंखों में उजास, दिल में विश्वास, होठों पे गर्वित मुस्कुराहट है, हिंदुस्तान और कुछ नहीं, 140 करोड़ सपनों की जगमगाहट है। तो 140 करोड़, 280 करोड़ आंखों के स्वप्न जब एक साथ इकट्ठे होकर किसी सकारात्मक प्रयास की ओर लगें, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बेहतर ही होना है, शुभ ही होना है, और उस संकल्प की सिद्धि होनी ही है, ये तय बात है। तो इसी ज्ञान परंपरा के हवाले से मैं आपसे विचार साझा कर रहा हूँ। हमारी जो शुद्ध परंपरा है, हमारी जो विचार परंपरा है, जिसमें चाहे साहित्य के क्षेत्र में काम हुआ हो या अन्य स्तरों पर,
तो संस्कृत, संस्कृति और संस्कार के इसी उद्घोष को लेकर, जीवन के भारतीय विचार को लेकर, जो राधिका दास भी जिनको गा रहे हैं, जानवी हरिसन भी जो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति का गायन कर रही हैं, तो हमें ये समझना होगा कि हमारी जो संकल्पना है, चाहे वो सनातन धर्म की हो या हमारे ग्रंथों के माध्यम से मिल रहे जीवन मूल्यों की हो, वो सिर्फ हमारे देश, सिर्फ 140 करोड़ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि 900 करोड़ से ज़्यादा, 9 अरब से ज़्यादा की जनसंख्या में वो 500-600 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच रखती है। ये हमारे लिए आत्मिक प्रसन्नता और संतुष्टि का विषय निश्चित रूप से है। तो इस अवसर पर मैं आपको कविता सुनाता हूँ श्री मैथिली शरण गुप्त की, भारत के एक महत्वपूर्ण हिंदी कवि 20वीं सदी के, जिन्होंने कविता लिखी भारत भारती। अच्छा कवि वो जो विश्लेषण ऐसा करे जिसमें हमारी कमियां भी हमें प्रदर्शित की जाएं, इसलिए कि उनमें सुधार किया जा सके, और हमारी अच्छाइयों का भी उद्घोष और गुणों का और गौरव का गान हो, ताकि हम इस बात से जुड़े रहें कि हमारी परंपरा, हमारी कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लेगेसी, हमारी विरासत कितनी बड़ी और समृद्ध है, कितनी महान है सचमुच, ये हमें पता रहे। दोनों ही पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों से ही हम जुड़े रहें। तो उन्होंने कविता लिखी भारत भारती। उसके कुछ छंद, कुछ चयनित अंश में आपको सुनाता हूं। आपका प्रणाम पहुंचे 26 जनवरी 2025 के गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर श्री मैथिली शरण गुप्त तक। सुनिएगा कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, शिव के रूप में हो, देवी शक्ति के रूप में हो, बुद्ध के रूप में हो, महावीर के रूप में हो, दत्तात्रेय के रूप में हो, नानक के रूप में हो, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार उन बालकों के रूप में हो, बालक छवि में हो, या ईश्वर के अवतारों की जो 10 अवतार और 24 अवतार की अवधारणा है, उसके समग्र चिंतन की बात भी किसी दिन एक एकाकी एक अलग सेशन के रूप में की जा सकती है। कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। सतपुत्र पुरुषे थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा। देखिए आप, क्या क्या सिर्फ कहने भर की बात नहीं है कि भारत महान है, भारत बहुत अच्छा है। उसको अगर हम उसकी मूलभूत वैचारिकी को समझने का प्रयास करें, जो उसकी पारिवारिकता में, उसके सामाजिक ताने बाने में किस तरह परिलक्षित होती है, चाहे वो भरत जैसे भाई के रूप में हो, या पुरु के रूप में हो, या प्रहलाद और लवकुश के रूप में हो। सुनिएगा ये कविता। सतपुत्र पुरुषे थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा, भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा आहा। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, प्रहलाद ध्रुव कुश लव तथा अभिमन्यु सम बालक हुए। जो माँ के पेट में चक्रव्यूह और युद्ध कौशल को सीखने की कला पेट में ही सीख, गर्भवती माँ के पेट में ही सीख कर आया हो अपने जन्म से पूर्व, जिस अष्टावक्र ने संवाद किया हो अपने जन्म से पूर्व ही, जिस नचिकेता ने यमराज के दरवाजे तक जाके बातचीत की हो यमराज से जीवन और मृत्यु के प्रश्नों के बारे में, उस परंपरा के उद्घोष करने का आज ये अवसर है। सतपुत्र पुरुषे थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा, भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा आहा। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, प्रहलाद ध्रुव कुश लव तथा अभिमन्यु सम बालक हुए। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, प्रहलाद ध्रुव कुश लव तथा अभिमन्यु सम बालक हुए। और देखिए आप, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की। आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की।
जो प्रथम सभ्यता ज्ञाता है, जो सभ्यताओं और संस्कृतियों के प्रति समभाव और सद्भाव की भावना रखता है, जो सबके सम्मान की बात करता है। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। ये देश जो कहता है व्यवहार की बात की, कि हमने व्यवहार की बात पूरे विश्व को सिखाई है, जो कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म है सनातन है। शाश्वत रूप से चली आ रही यही रीति है कि हम सत्य बोलें, प्रिय बोलें, असत्य लगने वाला असत्य जो है प्रिय लगे तो भी न बोलें, और अप्रिय सत्य भी न बोलें। इस बात के मर्म को हम समझें, जो कहता है कि ऐसे वक्ता भी दुर्लभ हैं जो श्रोता को पथ्यकारी और हितकारी बात कह दें, और ऐसी बात सुनने वाले श्रोता भी दुर्लभ हैं। आज तो दोनों ही दुर्लभ हैं, लेकिन ऐसा वक्ता दुर्लभ है। अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन है। मीठी मीठी अच्छी अच्छी बात करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सत्य, हितकारी और आवश्यक बात कहने वाला वक्ता और ऐसी बात को सुनकर स्वयं के जीवन में सुधार करने वाला श्रोता, दोनों दुर्लभ हैं, जो विचार और व्यवहार की इस परंपरा को परिलक्षित करता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। विज्ञान की बात और व्यापार की, व्यवहार की और आचरण की बात देखिए आप। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। हम दूसरों के दुख को हैं दुख अपना मानते, माने भी कैसे नहीं जब हैं सदा से जानते। ये ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, काइंड कंसिडरेशन। ये ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही पूर्ववृद्ध भारतवर्ष है। जो ज्ञान की साधना में रत रहकर जगत गुरु कहलाता है, हर मौलिक चिंतन का प्रथमाक्षर भारत से ही आता है। पूरी वसुधा ही है कुटुंब, जो हर पल ये दोहराता है, भगवान स्वयं जिस आंगन में अंगड़ाई ले इठलाता है। राघव की निज मर्यादा में, माधव की गोकुल लीला में, राघव की निज मर्यादा में, माधव की गोकुल लीला में, कंकर कंकर में हर हर शंकर ध्वनि अनुनादित करता है। महाकुंभ में, महाकुंभ के लिए कहा जाता है मुद मंगलमय संत समाजू। संत समाज जो कि सदा प्रसन्न और आनंद में मग्न है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। एक तो होता है स्थावर स्थित, गंगा के दर्शन आपको करने अयोध्या या वृंदावन के या द्वारिका के या पुरी के या रामेश्वरम के या अन्य तीर्थ स्थलों के, तो आपको वहां तक एक निश्चित दिशा में एक निश्चित समयावधि में दूरी तय करके जाना होगा। लेकिन संत समाज तो ऐसा वरदान है, सकल लोक जग पावनी गंगा, जो कि एक गंगा तक स्नान करने के लिए आपको अपने घर से उस गंगा तक जाना पड़ेगा, गंगा नदी माता तक। लेकिन संत समाज ऐसी गंगा की, ज्ञान की, पवित्रता की धारा है जो आपके घर तक चली आती है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है इस पूरे विश्व में, ऐसा महाकुंभ और ऐसी उसकी व्यवस्था और मैनेजमेंट का अभूतपूर्व उदाहरण कि महाकुंभ नगर में कैसे एक शहर को तब्दील कर दिया जाता है, जिसमें पूरे विश्व के कई सारे देशों की सामूहिक आबादी के से भी ज्यादा 40-45 करोड़ लोग 1.5 महीने में जहां अपने धर्म की और अपनी विचार परंपरा की, अपनी आस्थाओं की मूलभूत संकल्पना को समझने के लिए आ रहे हैं कि कैसे जीवन पद्धति का परम उत्कर्ष कहाँ प्राप्त किया जा सकता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो ग्रंथों में उल्लेख आता है, मुझे पंक्तियां स्मरण आ रही हैं, तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदम। देखिए महाकुंभ का दर्शन जिन्होंने जाकर किया हो या कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शब्दों में कैसे महाकुंभ का दर्शन हो रहा है, ये संयोग है कि मुझे ये पंक्तियां इस अवसर पर याद आई कि तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदम, वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवाद है।
तीर्थ तीर्थ पर निर्मल ब्रह्मवादियों का समूह है, झुंड है, भीड़ है, संतों का घेराव है और बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण विभूतियों का आगमन है। तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदम, वृंदे वृंदे, तीर्थ तीर्थ पर निर्मल ब्रह्मवादियों का समूह है, वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवाद है। और उस एक एक समूह में ब्रह्म चर्चा और उनके प्रति चिंतन और संवाद हो रहा है। वादे वादे जायते तत्व बोध है। और उस संवाद की इकाई स्वरूप में भी, उस संवाद की एक एक पंक्ति में, एक एक कणिका में तत्वबोध की प्राप्ति हो रही है, जीवन के शाश्वत अर्थों का ज्ञान हो रहा है। तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदम, वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवाद है, वादे वादे जायते तत्व बोध है, बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ है। और उस बोध के इकाई स्वरूप में भी, उस बोध की एक एक पंक्ति में भी, एक एक छोटे से छोटे सेगमेंट में भी सदाशिव सत्यम शिवम सुंदरम भगवान शिव की अनुभूति हो रही है। मार्गे मार्गे जायते साधु संग है, मार्ग मार्ग में साधुओं का, अपनी चेतनावस्था की उच्चतम स्थिति में पहुंच चुके रेवर्ड सेंट्स से संवाद हो रहा है। मार्गे मार्गे जायते साधु संग है, संगे संगे श्रूयते कृष्ण कीर्ति ही। और संग संग में कृष्ण कीर्ति यानी कि भगवान के नाम का गायन सुनने को मिल रहा है, चाहे वो संध्या में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, जिनमें सब बड़े अच्छे और प्रतिभा संपन्न कवियों का, कलाकारों का, संस्कृति वेत्ताओं का, संस्कृति कर्मियों से संवाद हो रहा है। और संस्कृति भी जो शब्द है आज के कार्यक्रम का, संस्कृत, संस्कृति और संस्कार, तो महाकुंभ जैसा अद्भुत संस्कृति का दर्शन तो भारतवर्ष का कहाँ होगा। मार्गे मार्गे जायते साधु संग है, संगे संगे श्रूयते कृष्ण कीर्ति ही, कीर्तौ कीर्तौ नस्तदाकार वृत्ति ही। और कीर्ति की इकाई स्वरूप में भी उस परम छवि के दर्शन और उनकी प्रतीति और प्रकटन हो रहा है। कीर्तौ कीर्तौ नस्तदाकार वृत्ति ही, वृत्तौ वृत्तौ सच्चिदानंद भास है। और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की छवि का प्रकटन और प्रस्तुतिकरण और अपने अभीष्ट की प्राप्ति उन सब भक्तों को, उन सब आस्तिक और आस्थावान लोगों को हो रही है। ये मैंने महाकुंभ के संदर्भ में, जो कि इतना शुभ अवसर है, 144 वर्ष बाद जो संयोग जुटा है और प्रति 12 वर्ष में जो पूर्ण कुंभ का ये मेला, ये जमावड़ा, ये अवसर उपलब्ध होता है, उपस्थित होता है। बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा मैं उल्लेख कर रहा था मैथिली शरण गुप्त जी की कविता का, ये ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही पूर्ववृद्ध भारतवर्ष है। जाकर विवेकानंद सम कुछ साधु जन इस देश से, करते उसे कृतकृत्य हैं अपने अतुल उपदेश से। जाकर विवेकानंद सम कुछ साधु जन इस देश से, करते उसे कृतकृत्य हैं अपने अतुल उपदेश से। और वेदों की बात मैंने की, विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं, विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं, चारों दिशाओं के हमारे ये जयध्वज चार हैं, ये ज्ञान गरिमा गार हैं, विज्ञान के भंडार हैं, ये पुण्य पारावार हैं, आचार के आधार हैं। देखिए आप किस तरह से बात खुल रही है, वेदों का, उपनिषदों का, दर्शन परंपरा का उल्लेख, कि विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं, चारों दिशाओं के हमारे ये जयध्वज चार हैं। संपूर्ण विश्व में पताका फहराने का जो संकल्प था, जो कांधार तक फैला हुआ विराट भारतवर्ष था, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि नीति रश्मि जिगीषताम, यानी कि मैं विजय की आकांक्षा रखने वालों की नीति हूं। देखिए आप बात किस तरह कनेक्ट हो रही है, जिसे कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं, चारों दिशाओं के हमारे ये जयध्वज चार हैं, ये ज्ञान गरिमा गार हैं, विज्ञान के भंडार हैं, ये पुण्य पारावार हैं, आचार के आधार हैं। जो मृत्यु के उपरांत भी सबके लिए शांति प्रदा, जो मृत्यु के उपरांत भी सबके लिए शांति प्रदा है, उपनिषद विद्या हमारी एक अनुपम संपदा, उस लोक को परलोक से करती वही एकत्र है, हम क्या कहें उसकी प्रतिष्ठा हो रही सर्वत्र है, हम क्या कहें उसकी प्रतिष्ठा हो रही सर्वत्र है। और जो षड दर्शन है हमारा, कि दृष्टांत दर्शन ही हमारी उच्चता की, कभी उस विषय पर भी हम घंटों बातचीत करेंगे। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र हो
या पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा हो, या पूरा षड दर्शन, उसको कैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम समझ सकते हैं। जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ध्यान के विषय पर एक पूरा संवाद किया जा सकता है। दृष्टांत दर्शन ही हमारी उच्चता के हैं बड़े, हैं कह रहे सबसे यही संसार में होकर खड़े, पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद हैं, पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद हैं, गौतम कपिल जैमिन पतंजलि व्यास और कणाद हैं। पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद हैं, गौतम कपिल जैमिन पतंजलि व्यास और कणाद हैं। और देखिए आप, जिस देश की चिकित्सा पद्धति आकस्मिक स्थितियों पर तो समाधान करने का निश्चित रूप से उसमें सक्षम है, एलोपैथी का सम्मान है, लेकिन आयुर्वेद का की महिमा, उसका महात्म्य, उसका महत्व सबसे ऊपर है, क्योंकि वो जीवन पद्धति है, वो लाइफस्टाइल है। वो आपको बताती है कि एक अच्छे जीवन को, एक अच्छी जीवनचर्या को कैसा होना चाहिए। जो आपको बताती है कि आंवला का, गिलोय का, तुलसी का हमारे धर्म में जितना उल्लेख है, और वृंदावन की ब्रज की पूरी परंपरा में, वृंदा तो शब्द का अर्थ ही तुलसी होता है, तो जो तुलसी का वन है वही तो वृंदावन है। इस पर भी हम बात करेंगे। तो जो प्राकृतिक औषधियों का, पेड़ पौधों का, प्रकृति का, वनस्पति, जीव जलाशयों का, भूमि गगन वायु अग्नि आकाश का, इन सब तत्वों को स्वयं के जीवन में अंगीकार करते हुए और इस विराटता के साथ एकत्रित होने का, जिसे कहते हैं इन ट्यून होने का, बीइंग इन ट्यून विद नेचर इज योगा। मैंने ऐसा उन्मेष किया, ऐसी बात मेरे जहन में आई कि प्रकृति के साथ तादात्म्य में होना योग है। तो मैं आपसे उल्लेख कर रहा था औषधियों का, जिसने अनुपान करना सिखाया, जिसने ये बताया, चाहे वो कोविड के समय में तो पूरे विश्व ने जाना, चाहे 2015 से विश्व योग दिवस मनाना शुरू किया, या अब 2024 दिसंबर से विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ध्यान की महिमा को, चाहे उसमें विश्व के अन्य स्थानों से आई हुई धाराएं भी हों जो ये बताती हों कि ध्यान की परंपरा का और ध्यान की प्रक्रिया का कितना बड़ा महत्व पूरे विश्व में हो सकता है। लेकिन प्रथम सभ्यता ज्ञाता के इस उद्घोष को तो रेखांकित किया जाना आवश्यक है ही, जिसने पूरे संसार को उजाले तक जाने की बात रखी, अंधेरे से, अज्ञानता के अंधेरे से हटकर और उजाले में उज्जवल बनने की बात जिसने की। तो मैंने वेदों का उल्लेख किया इस कविता में, दर्शन का किया, उपनिषदों का उल्लेख किया, तो मैं कह रहा था औषधियों का, जिसने लाइफस्टाइल के माध्यम से बताया कि आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है, वो सिर्फ चिकित्सा पद्धति मानकर उसे संकीर्ण न किया जाए, कि उस वैद्य विद्या के विषय में अधिक कहना व्यर्थ है, क्योंकि पूरे विश्व में वो बात प्रसारित है। उस वैद्य विद्या के विषय में अधिक कहना व्यर्थ है, सुश्रुत चरक होते हुए संदेह रहना व्यर्थ है। उस वैद्य विद्या के विषय में अधिक कहना व्यर्थ है, सुश्रुत चरक होते हुए संदेह रहना व्यर्थ है। हे हार जाते अन्य सारे वैद्य वर्जिस रोग से, अन्य सभी उपचार पद्धतियों के, उनका सम्मान है, लेकिन आयुर्वेद की महत्ता क्या है ये हमें जानना है। हे हार जाते अन्य सारे वैद्य वर्जिस रोग से, हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से, हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से। तो ये तो इतिहास को लेकर, हमारी विरासत को लेकर, हमारी संस्कृति और संस्कार को लेकर जो कुछ विमर्श है वो उन्होंने कविता में ऐतिहासिक दृष्टि से प्रस्तुत किया। लेकिन वर्तमान और भविष्य को लेकर पुरुषार्थशील होने की किस भावना से हमको चलना चाहिए, और भविष्य को लेकर क्या जिज्ञासु और उत्सुक दृष्टि होनी चाहिए, जिसमें हमारे ग्रंथों की सीख और उनके अंदर निहित मूल्यों का जीवन में आत्मसात करने की बात हो, और साथ ही साथ एट द सेम टाइम आधुनिकता का, एआई का, चैट जीपीटी का भी समावेश हो। यही समावेशी वैचारिकी, इसी का नाम भारतवर्ष है। तो भविष्य और वर्तमान को लेकर जो दृष्टि उन्होंने रखी, विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो।
विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, उद्योग का उत्साह हो। सिर्फ सोचने भर से नहीं, आपके अंदर अगर संकल्प है तो आपको पुरुषार्थशील होना होगा। विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, जिसे कहते हैं स कथ्यते सत्पुरुषार्यशील है, यानी कि जो पुरुषार्थशील व्यक्ति है, जो चार पुरुषार्थों को मानती है हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति। विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, उद्योग का उत्साह हो, आलस्य अघ का त्याग हो। विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, उद्योग का उत्साह हो, आलस्य अघ का त्याग हो। सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो। विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, उद्योग का उत्साह हो, आलस्य अघ का त्याग हो। सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। कठिनाइयों के बीच अध्यवसाय का उन्मेष हो। आपदाएं हों, लेकिन उनमें भी कैसे हम स्वयं को गतिशील रखें और उसका उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें, न कि आपदाग्रस्त हो जाएं विश्व की अन्य अस्थिर सभ्यताओं की तरह। कठिनाइयों के बीच अध्यवसाय का उन्मेष हो, जीवन सरल हो। देखिए, एक पंक्ति में अगर गणतंत्र दिवस पर कोई सीख लेनी हो आज के दिन में, तो वो यही है जो अब आ रही है। कठिनाइयों के बीच अध्यवसाय का उन्मेष हो, जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमल सविशेष हो। कठिनाइयों के हमने कभी कट्टरता नहीं फैलाई एक देश और एक वैचारिकी के तौर पर। समावेशी वैचारिकी का, विश्व मंगल की भावना का जिसने प्रतिपादन किया है, तो उन अनसंग हीरोज का, उन सामाजिक साहित्यिक सांस्कृतिक सामरिक क्षेत्र के नायकों का गौरवगान आज़ादी के 75 से आगे चलकर 100 वर्षों की इस यात्रा में होना चाहिए, ताकि 21वीं सदी के इस समय में इस बात को दोहराया जा सके कि भारतवर्ष की जो सभ्यता और संस्कृति है, उसका शुभ पुनः स्मरण विश्व को मार्गदर्शन कर सके। कठिनाइयों के बीच अध्यवसाय का उन्मेष हो, जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमल सविशेष हो। जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमल सविशेष हो। छूटे कदापि न सत्य पथ, निज देश हो कि विदेश हो। स्थान देखकर हम अपना आचरण और चरित्र व्यक्तित्व न बदलें, हमेशा समभावी रहें। उदेती सविता ताम्र, अरुण रंग का जो सूर्य है वो उगते समय भी और अस्त होते समय भी एक जैसा होता है। महताम एक रूपता होने की जो बात है। उदेती सविता ताम्र, ताम्रैव अस्तम इति च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्ति और विपत्ति में, गुड्स में और अपॉर्चुनिटी में और एडवर्सिटी में, अच्छाई में और बुरे समय में एक जैसा जो है वही महताम एक रूपता, वही भारतवर्ष का विचार है। छूटे कदापि न सत्य पथ, निज देश हो कि विदेश हो। अखिलेश का आदेश हो तो बस वही उद्देश्य हो, वही सत्संकल्प, वही तन्मय मन है शिव संकल्प मस्तु। कठिनाइयों के बीच अध्यवसाय का उन्मेष हो, जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमल सविशेष हो। छूटे कदापि न सत्य पथ, निज देश हो कि विदेश हो। अखिलेश का आदेश हो तो बस वही उद्देश्य हो। अखिलेश का आदेश हो तो बस वही उद्देश्य हो। उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित न जीवन लक्ष्य हो। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो जो ऐसी बहुत सारे उदाहरण आपने अनवरत रूप से देखे होंगे सामाजिक और विश्व परिदृश्य में भी, कि जहाँ व्यक्ति और समाज और समूह और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भी चलती किस उद्देश्य को लेकर है और पहुंचती कहाँ है। शुभ संकल्प को, अच्छाई को लेकर चलता है, और ये मनुष्य मात्र की अंतर्निहित प्रवृत्ति भी है। ये उसे समझना होगा कि हम चलें तो अपने मार्ग से भटके नहीं, हमारे काम में समय के साथ गैरबेज इकट्ठा नहीं हो, वो ना हो, ध्यान रखें उसका। उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित न जीवन लक्ष्य हो। उपलक्ष्य के पीछे नहीं, हमें तो लक्ष्य का ही संधान करना है, उसी का अनुगमन करना है। उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित न जीवन लक्ष्य हो। जब तक रहें ये प्राण तन में, पुण्य का ही पक्ष हो। उपलक्ष्य के पीछे
कभी विगलित न जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहें ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। जब तक रहें ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो, संपत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि न बख्श हो। देखिए आप, वही बात फिर से, उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित न जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहें ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। जब तक रहें ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो, कठिनाइयों में भी विचलित कदापि न बख्श हो। कठिनाइयों में भी विचलित कदापि न बख्श हो, संपत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि न बख्श हो। कर्तव्य एक न एक पावन नित्य नेत्र समक्ष हो, संपत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि न बख्श हो। संपत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि न बख्श हो। उस वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो। लोग डिप्लोमेसी की, कूटनीति की, दुनिया को कॉलोनी समझने की भूल करके अनेक सभ्यताएं और अनेक तथा कथित बड़े शक्तिशाली देश दुनिया को बाजार समझते होंगे। भारतवर्ष ने इस दुनिया को हमेशा परिवार समझा है। उस वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, सौहार्द और मतैक्य हो, अविरुद्ध मन का भाव हो। सब इष्ट फल पाए परस्पर प्रेम रखकर सर्वथा, निज यज्ञ भाग समानता से देव लेते हैं यथा। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो। सबके हृदय में सदा सम वेदना की दाह हो। सबके प्रति, आपको मैंने एक पंक्ति निकाली अपने अध्ययन से कि वेद से वेदना दूर हो सकती है। वेदना अगर है तो उसका समाधान है वेद। वेद यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारे समस्त ग्रंथों में अंतर्निहित बातें। उस वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, सौहार्द और मतैक्य हो, अविरुद्ध मन का भाव हो। सब इष्ट फल पाए परस्पर प्रेम रखकर सर्वथा, निज यज्ञ भाग समानता से देव लेते हैं यथा। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो। सबके हृदय में सदा समवेदना की दाह हो। हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। तो इस माँ भारती की, इस राष्ट्र भारत की वंदना इस तरह से भी कविता में की जा सकती है। इस तरह भी शब्दों के सुमन या एक फूल अर्पित किए जा सकते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के इस अवसर पर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैथिली शरण गुप्त जी की कविता भारत भारती हमने सुनी। उसमें अनेक प्रसंगों का, अनेक बातों का भी उल्लेख बीच बीच में अनायास ही आ गया। डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी जी ने 20वीं सदी में, एक महत्वपूर्ण संस्कृत के विद्वान, उन्होंने कविता लिखी इस देश की मनोहारी छवि पर, इसके सुंदर प्रस्तुतिकरण, इसके प्रकटन पर, जहाँ कश्मीर का अद्भुत अलौकिक सौंदर्य है। गर फिरदौस बर्रुए ज़मीनस्त, हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त। अगर स्वर्ग कहीं है तो वो यही है। कहाँ? कश्मीर में। चाहे वो इस देश की आध्यात्मिक चिंतना हो, चाहे सुंदरता के रूप में, नेचुरल ब्यूटी के रूप में फैला हुआ ये विराट महादेश हो, जिसके अनेक अनेक स्थानों का पूरे विश्व में उल्लेख किया जाता है, या विरासत और सांस्कृतिक सामाजिक महत्व के इमारतों का महत्व हो, उनका मूल्य हो। चंद्रभानु त्रिपाठी जी ने कविता लिखी, प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम सरितार हारे है ललामम निकामम। प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम सरितार हारे है ललामम निकामम। हिमाद्रि ललाटे पदे चैव सिंधु। ऊपर हिमालय पर्वत, धन धान्य का और प्राकृतिक संपदा का, औषधियों का भंडार, और चरण जिसके पखार रहा है हिंद महासागर। हिमाद्रि ललाटे पदे चैव सिंधु, प्रियम भारतम सर्वदा दर्शनीयम। धनानां निधानं धरायां प्रधानम, इदं भारतम देवलोकेन तुल्यम। यशो यस्य शुभ्रम विदेशेषु गीतम, प्रियम भारतम में सदा वंदनीयम। अनेके प्रदेशाः अनेके च वेशाः, अनेकानि रूपाणि भाषा अनेकाः, परम यत्र सर्वे वयं भारतीयाः, प्रियं भारतं मे सदा पूजनीयम्। सुधीरा जना यत्र युद्धेषु वीराः, शरीरार्पणेनापि रक्षन्ति देशं, स्वधर्मानुरक्ता सुशीलाश्च नार्यः,
प्रियम भारतम में सदा पूजनीयम। वयम भारतीयाः स्वभूमिम नमामः। हम सब भारतीय अपनी निज भूमि को प्रणाम करते हैं और अपने पूर्वजों की सीख का अनुसरण करते हैं। लंका युद्ध के पश्चात भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने कहा कि ये इतनी सुंदर है, इतनी धन धान्य और इतनी डेवलप्ड कंट्री है, लूटी हुई कुबेर के द्वारा रावण ने, तो इसमें सोने की है, यानी कि इतना अतुलित संपदा यहाँ पर है, भले ही चोरी से कमाई हो लेकिन थी। तो इस यहाँ हम क्यों ना इस पर, इसके संसाधनों का, इसकी समृद्धि को अपने पास ले लें, इसको अर्जित कर लें, अधिकार कर लें इस पर। तो भगवान श्री राम का उल्लेख ही आज इस गणतंत्र दिवस पर भारतवर्ष का सूत्र वाक्य है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। माँ और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। नय्यम स्वर्णमयी लंका रोचते मम लक्ष्मण। भले ही स्वर्ण की हो लेकिन मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत। दूसरे की संपत्ति लकड़ी के समान, लोहे के समान है, उसका मूल्य ही नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। माँ और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः कहने वाला देश, ऐसा देश जो अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना में उठते हुए, जैसे स्वामी विवेकानंद के नव वेदांत के माध्यम से जिन्होंने पूरे विश्व में वेदों के ज्ञान को पहुंचाया, वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, तो उन्होंने कहा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक रुको मत। तो इसी क्रम में जो बात मैंने कही, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्यः, तो हमारा देश जो इस भूमि पर पैर पड़ गया है, सुबह सुबह आप जब उठते हैं अपने शयन कक्ष में, तो भूमि को प्रणाम करता है, माँ को। एक तो माँ हमारी भौतिक शरीर में, एक माँ हमारा ये राष्ट्र, एक माँ जो हमारी जमीन है, जो मूलभूत तत्व हैं प्रकृति के, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, वो भी हमारे अभिभावक हैं, उन्हीं से हमारी उत्पत्ति है। जो कहता है देवी को, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते, समुद्र वसने देवी पादस्पर्शम क्षमस्व में। मेरे पैर आपको स्पर्श हुए, मेरा भार आप पर आया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसा कहकर जो अपना दिन और जीवनचर्या शुरू करता है। तो मैंने कहा वयम भारतीयः स्वभूमिम नमामः, चंद्रभानु त्रिपाठी जी की कविता। वयम भारतीयः स्वभूमिम नमामः, परम धर्ममेकम सदा मानयामः। सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म। वयम भारतीयः स्वभूमिम नमामः, परम धर्ममेकम सदा मानयामः। यदर्थम धनम जीवनम चार्पयामः, प्रियम भारतम में सदा वंदनीयम। प्रियम भारतम में सदा वंदनीयम। प्रियम भारतम में सदा वंदनीयम। उस भारत की मैं सदा ही वंदना करता हूँ। भारत रत्न पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि ने, उन्होंने कविता लिखी, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है। पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट दो मजबूत जंघाएं हैं। कन्याकुमारी चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, यह वंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो भारतवर्ष की इसी अवधारणा को, जो वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से जीवन का भारतीय विचार, जैसा मैंने शीर्षक के अंतर्गत आप सबसे मुखातिब हूँ आज, तो वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से पूरे ही विश्व को परिवार मानने की और मनुष्य जीवन को भारतीय वैचारिकी के आधार पर किस तरह अधिकतम संभव मनुष्य की संभावनाओं के स्तर तक पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए सदा संकल्पित रहती है। जो हमारे ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त हो रहे जीवन मूल्यों के द्वारा आचरण की, व्यवहार की, चरित्र की, व्यक्तित्व की, वाणी की सार्थकता को और अनवरत अनेकानेक जो हमारे तत्व हैं, व्यक्तित्व के आयाम हैं,
उनके प्रति कार्य करती है। जिसे कहा जाता है आजकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो व्यक्तित्व के विकास का ये क्रम और सारी शिक्षाएं तो हमें हमारे ग्रंथों से प्राप्त होती है, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं और इसीलिए अनवरत उनसे सीख रहे हैं। मैं एक वक्ता के तौर पर अपनी बात कह रहा हूँ तो सुन भी रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। तो जो वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से, जीवन मूल्यों के माध्यम से और इस देश की आध्यात्मिक चिंतना के माध्यम से हमें जो कुछ सीखने को मिलता है, अनेकानेक जो चरित्र हुए, भगवान हुए, देवता हैं 33 कोटि, या अन्य जो महात्मा हुए या ऐसे पुरुष हुए जिनसे सीखा जा सकता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, राजनीति में हो या अन्य क्षेत्रों में भी हो। भगवान राम 22 जनवरी 2024 को जो संकल्प पूरा हुआ राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का, वो अद्भुत पल, और उसका 1 वर्ष प्रतिष्ठा द्वादशी का ये अवसर, जनवरी 2025 का ये समय, इस अवसर पर भगवान राम पर मैंने आपको पहले भी कविताएं सुनाई। दिवंगत हो चुके एक मेरे मित्र कवि डॉक्टर भव्य सोनी ने क्या अद्भुत कविता लिखी। युवा के तौर पर उन्होंने अनेक कविताएं लिखी, शिक्षण के क्षेत्र में अपना काम किया, सामाजिक क्षेत्र में अपना काम किया। डॉक्टर भव्य सोनी जी की ये कविता वो नहीं है, लेकिन उनके शब्द मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अद्भुत रूप से उन्होंने ये हिंदी गजल इसे कह सकते हैं, उन्होंने लिखी कि गौर से सुनिए कि अनहद नाद होना राम है। गौर से सुनिए कि अनहद नाद होना राम है। राम और भारत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। गौर से सुनिए कि अनहद नाद होना राम है। आत्मा का ईश से संवाद होना राम है। गौर से सुनिए कि अनहद नाद होना राम है। आत्मा का ईश से संवाद होना राम है। गौर से सुनिए कि अनहद नाद होना राम है। आत्मा का ईश से संवाद होना राम है। राम है केवट जटायु अनसुया के रूप में। राम है केवट जटायु अनसुया के रूप में। राम है केवट जटायु अनसुया के रूप में, और शबरी के फलों का स्वाद होना राम है। राम है केवट जटायु अनसुया के रूप में, और शबरी के फलों का स्वाद होना राम है। और शबरी के फलों का स्वाद होना राम है। भगवान राम जिनका राज्याभिषेक होना था, तो जो राज्य प्राप्त करने पर राजकुमार युवा राम, युवराज बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है, उन्मत्त नहीं है, और राज्य जब छूट गया, परिणाम विपरीत आ गया, तो दुखी नहीं है। कालिदास के रघुवंशम में उल्लेख आता है, पित्रा दत्ताम रुदन राम है प्रांगे महीम प्रत्यपद्यत। राम ने कहा दशरथ जी से, पित्रा दत्ताम रुदन राम है प्रांगे महीम प्रत्यपद्यत पश्चाद वनाद गच्छेति पश्चाद वनाय गच्छेति तदाज्ञाम मुदितो गृहीत। यानी कि राज्य मिलने पर बहुत ज्यादा हर्ष का अतिरेक नहीं है, सामान्य रूप से समभावी है। जैसा मैंने कहा महताम एक रूपता, तो सामान्य रूप से वो है, सहज हैं, अपने स्वरूप में स्थित हैं। पित्रा दत्ताम रुदन राम है प्रांग महीम प्रत्यपद्यत, अपने स्वरूप में स्थित है, राज्य मिल गया, अच्छी बात है। और जब राज्य छिन गया, छूट गया, तो दुखी नहीं है। पश्चात वनाय गच्छति, और फिर वन को जाते हैं उनकी आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करके। तो जीवन में सफलता अगर कुछ है तो आपकी प्रसन्नता है, आपकी सहजता है। महताम एक रूपता, आपकी सहजता है, अपने स्वरूप में स्थित होना, यही आपकी सफलता है कि आप सहज रहें, सरल रहें, स्वाभाविक रहें। ये भगवान राम के चरित्र से सीख मिलती है। तो राम है केवट जटायु, डॉक्टर भव्य सोनी की ये गजल, राम है केवट जटायु अनसुया के रूप में, और शबरी के फलों का स्वाद होना राम है। मुस्कुराहट राज मिलते वक्त जो होठों पे थी, मुस्कुराहट राज मिलते वक्त जो होठों पे थी, ठीक वो ही छूटने के बाद होना राम है। मुस्कुराहट राज मिलते वक्त जो अधरों पे थी, ठीक वो ही छूटने के बाद होना राम है। और एक पंक्ति मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए, संविधान को हमने अंगीकार किया, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, आज़ादी के 75 वर्षों से आगे चलकर 100वें वर्ष तक विकसित भारत बनने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। तो हमें अपने दायरों से बाहर आना होगा। 1947 में मिली हमें जो राजनीतिक और जो भी जियो पॉलिटिकल स्तर पर आज़ादी थी, वो निश्चित रूप से बहुत आवश्यक थी, बहुत सम्मान,
और बहुत पुरुषार्थ उसमें लगा। आज़ादी के फ्रीडम फाइटर्स का, उन अनसंग हीरोज का भी हम स्मरण करेंगे। लेकिन जो बाजारवाद की चपेट है, जो दुष्वृत्तियों की चपेट है, जो तथाकथित अंधानुकरण और आधुनिकता के छद्म परिवेश में आविष्ट हम हो चुके हैं, उससे हमें बाहर निकलना होगा। वही वास्तविक आज़ादी होगी और वही हमारे संकल्प को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो मैंने ये पंक्तियां, ये भव्य सोनी जी की कविता इसीलिए सुनाई इन 2 लाइनों के लिए। मुस्कुराहट राज मिलते वक्त जो अधरों पे थी, ठीक वो ही छूटने के बाद होना राम है। और ये 2 पंक्तियां हमारे जीवन के लिए, कि हम सभी अपने बनाए दायरों में कैद हैं। हम सभी अपने बनाए दायरों में कैद हैं। हम सभी अपने बनाए दायरों में कैद हैं। दायरों को तोड़कर आजाद होना राम है। हम सभी अपने बनाए दायरों में कैद हैं। दायरों को तोड़कर आजाद होना राम है। तो यही वास्तविक आजादी है। राम से हमें स्वतंत्रता का यही शुभ संदेश भी मिलता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और अंतिम कुछ मिनट में, जो भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन मूल्य हैं, जो सुभाषित हैं, जो हमारे श्लोक हैं, जो वाचिक परंपरा से सुनी गई बातें हैं, जो लोक कथाएं हैं, उनके स्मरण हम करते हुए कुछ नए सूत्र वाक्यों को सीखते हुए, उनके अर्थ को समझते हुए जीवन में उतारेंगे। सुभाषित का जो अर्थ होता है, सु यानी कि अच्छा या हितकारी, और भाषित यानी कि कोई कही गई बात या वचन, हितकारी वचन, सूत्र वाक्य जो बन जाते हैं और हमारे जीवन और आचरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये मैंने कुछ पंक्तियां ली। वाणी का या वक्तव्य का, वक्ता होने का, विचारों का और बोली का और शब्द का क्या महत्व है। आभूषणों से व्यक्ति की शोभा नहीं होती, वो तो उसके विचारों से होती है, उसकी बातों से होती है। ऐसा एक श्लोक है नीति शतक से, केयूराणी न भूषयंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। उसकी शोभा मनुष्य की आभूषणों से होने के बजाय उसके व्यक्तित्व, उसकी वाणी और विचारों से, उसके वक्तव्य से होती है। केयूराणी न भूषयंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। न स्नानम न विलेपनम, न स्नान से, न सुगंधित द्रव्यों के विलेपन से, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, पुष्पों को धारण कर लेने से, नालंकृता मूर्धजाः, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजाः, वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। यानी कि वाणी हमारी अच्छी हो, विचार हमारे शुभ हों, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। बातें सब वही हैं, चाहे वो आपको दोहों में मिल जाए, चाहे श्लोकों में मिल जाए, चाहे कविताओं में या भगवान की स्तुति परक रचनाओं में उनका उल्लेख हो। जैसा कहा जाता है कि बर्तन ही का भेद है, बर्तन ही का भेद है, पानी सब में एक। तो पानी तो वही है, लेकिन उसकी परोसगारी कैसी है, उसकी प्रस्तुति कैसी है, इस पर बात में भिन्नता आ जाती है। तो क्षमा हम सीखें, दया हम सीखें, तप हम सीखें, दान का महत्व, ये हमारे धर्म के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं, अंग हैं। जैसा मैंने स्मृति का उल्लेख आपको बताया कि धर्म की ओर वो संकेत करता है। दशकम धर्म लक्षणम, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। धैर्य हो, क्षमा हो, दमन हो हमारा बुरी वृत्तियों का, पवित्रता हो, इंद्रियों का संयम हो, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य हो, सत्य हो, अक्रोध हो, यही 10 लक्षण हैं धर्म के, ऐसा स्मृति का उल्लेख है। उसी में अब हम क्षमा को लें तो क्षमा के रूप में कहा गया है कि क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते। क्षमा से ही पूरा विश्व जो है, पूरा लोक उसके वश में है। क्षमा से क्या नहीं सिद्ध हो सकता है। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। जिसके पास शांति और क्षमा रूपी तलवार है, प्रतीकात्मक रूप में बात कही गई है, जिसके पास शांति और क्षमा रूपी तलवार है, उसका भला दुर्जन क्या ही कर सकते हैं। और इसमें एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, पुरुषार्थशील किस तरह से वो हो कि षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता। जिसको विभूति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, जीवन में सफलता चाहिए, उसको इन 6 दोषों से त्याग इनका करना पड़ेगा। षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता। निद्रा, नींद, अतिरेक उसका, निद्रा तंद्रा,
आलस्य में रहना, सुस्ताते हुए रहना, ऊँघना। निद्रा तंद्रा भयम, भय जिसमें पूरा विश्व चपेट में है, जिसकी भय, चाहे वो पूंजीवाद की हो, बाजारवाद की हो, अन्य नकारात्मक शक्तियों की हो, पूरा विश्व वर्तमान में भय की चपेट में है। उससे हमें दूर होना है अगर जीवन में सफलता पानी है, ऐसा हमारे ग्रंथों का उल्लेख है। षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। निद्रा आप में से हटानी पड़ेगी आपको, उसका अतिरेक। तंद्रा को दूर करना होगा, भय को दूर करना होगा, क्रोध को दूर करना होगा, आलस्य को दूर करना होगा, और दीर्घ सूत्रता, काम को लंबे समय तक टालमटोल करने की वृत्ति से दूर रहना रहेगा होगा हमें। और एक पुरुषार्यशील, आर्यशील पुरुष, पुरुषार्थ युक्त व्यक्ति कैसा हो? न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्षम, स्वयं के सुख में जो प्रहर्षित होने के अतिरेक में न जाए और दूसरे के दुख में खुश न हो। न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्षम नान्यस्य दुखे भवति प्ररिष्टः, न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्षम नान्यस्य दुखे भवति प्ररिष्टः तत्वा न पश्चात कुरुते नुतापम। जो खुद की खुशी में, सुख में बहुत ज्यादा बावला न हो जाए, जो दूसरे के दुख में खुशियां न मनाने लगे, जो दान देने के पश्चात शोक न करे। दत्वा न पश्चात कुरुते नुतापम स कथ्यते सत्पुरुषार्यशील है, स कथ्यते सत्पुरुषार्यशील है। ऐसा ही व्यक्ति पुरुषार्थशील और आर्यशील है जो इस तरह का आचरण रखता है। और किस तरह का व्यक्ति त्याज्य है वो भी एक श्लोक में, येषाम न विद्या न तपो न दानम, जिसमें न विद्या है, न तप है, न दान है। दान मतलब सिर्फ पैसे का नहीं, किसी भी तरह का, विद्या का हो सकता है, अच्छे गुणों को समाज में प्रसारित करने का हो सकता है, नकारात्मकताओं को छोड़ने का हो सकता है। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, जिसमें न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी इस संसार में पशु के समान है। विद्या को लेकर क्या बात कही गई? जैसा उल्लेख आया कि मनुष्य में गुण होने चाहिए, धर्म होने चाहिए, शील होना चाहिए, विद्या और तप इत्यादि होने चाहिए। विद्या का महत्व तो अद्भुत और अनिर्वचनीय है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या सब कुछ है, विद्या छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरुहु, गुरुओं की गुरु है विद्या। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परम दैवतम। विद्या आपके बंधु के रूप में विदेश गमन में भी, अन्यत्र भी सदा आपके लिए सहायक बनी रहती है। विद्या राजसु पूजिता नतु धनम, विद्या विहीनः पशुः। और राजाओं, राजत्व के बजाय भी नृपत्व की पूजा होती है, विद्या का सम्मान होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा के जीवन मूल्यों से मैंने आपको परिचित कराया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में भारतवर्ष की कविता, गणतंत्र दिवस का ये अवसर, मेरी कविता के माध्यम से इस कार्यक्रम के समाहार तक हम पहुंचते हैं। आपकी तालियां जहां कहीं हो, गा सकते हैं, झूम सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। इस कविता को सुनते हैं कि जिसके ऊपर अक्षत घट है, हिमालय जैसा घट घड़ा, अतुलित संपदा का भंडार। जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है, जिसने सभ्यता का ज्ञान दिया, हर संस्कृति को सम्मान दिया, जो सबके हित का सूत्र जगत के हित प्रतिपादित करता है, जो सबके हित का सूत्र जगत के हित प्रतिपादित करता है, वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। क्या क्या परंपरा है, क्या क्या विरासत है। ऋषियों के हर आराधन में, इस भूमि के आवाहन में, बहुविध देवों के वाहन में, जन जन में हर एक पाहन में, पत्थर पत्थर में ईश्वर की व्याप्ति। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत।
ऋषियों के हर आराधन में, इस भूमि के आवाहन में, बहुविध देवों के वाहन में, जन जन में हर एक पाहन में, मैथिली के गायन वादन में, महानायक के अभिवादन में, साधक में और हर साधन में, हर नैसर्गिक संसाधन में, खुद अपनी प्रतिभा से बढ़कर, खुद को अपने श्रम से गढ़कर, खुद अपनी प्रतिभा से बढ़कर, खुद को अपने श्रम से गढ़कर, भारत का हर कोना फिर से खुद को रूपायित करता है। वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। और क्या है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी का स्वर, राजन साजन की संगीतमयी राग प्रस्तुति, कैलाश खेर का, शंकर महादेवन का, AR रहमान का उद्घोष, जय हो का सार्वत्रिक उद्घोष और गणतंत्र का ये शुभ अवसर कि हरि की वंशी की तानों में, हरि की वंशी की तानों में, भगवान श्री कृष्ण की वंशी की तानों में, हरि की वंशी की तानों में, राजन साजन की रागों में, उत्तर में दुनिया के पूरब, दक्षिण पश्चिम सब भागों में, कैलाश के गीतों शंकर की स्वर लहरी वाले धागों में, रहमान की धुन पर जय हो गाती भारत की सब रागों में, रहमान की धुन पर जय हो गाती भारत की सब रागों में, निज संस्कृति का सम्मान लिए, संस्कृत संस्कृति संस्कार, निज संस्कृति का सम्मान लिए, माटी का गौरव गान लिए, कोई हीन भावना नहीं, बल्कि अपने काम को लेकर सदा आशावादी रहना और पुरुषार्थशील रहना। रहमान की धुन पर जय हो गाती भारत की सब रागों में, निज संस्कृति का सम्मान लिए, माटी का गौरव गान लिए, जब गहन ज्ञान को आदिम तप खुद में तरलायित करता है, वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। जहां ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, वाणी का अनुपम दान मिला, नियति से हर वरदान मिला, गीता का अमृत ज्ञान मिला और आधुनिक विज्ञान मिला, गंगा गांधी गौतम मिश्रित सम्यक विवेक आनंद मिला, जीने को सनातन धर्म मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला, इस हिंदुस्तानी आभा का युग युग से संचित प्रतिभा का, जब एकाकी उद्घोष ब्रह्म के स्वर को भाषित करता है, वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। तो आप सबको गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल और क्रमशः उन्नति करते हुए हम जीवन में सफलता के नए प्रतिमान गढ़ें और इस देश की वैचारिकी को समझते हुए महाकुंभ के अवसर पर ज्ञान का निष्कर्ष प्रकट करते हुए, उसमें निमग्न होते हुए सदा संकल्पित रहें, अच्छाई की ओर प्रवृत्त रहें और रामकृष्ण शिव की उपासना के साथ देवी शक्ति की सीख को भगवान महावीर के जीवन से, बुद्ध के जीवन से, गुरु नानक देव जी के जीवन से, यानी कि भारतीयता की समग्र सोच को कैसे इस दुनिया में वर्तमान समय में अपने व्यक्तित्व में, न सिर्फ पारिवारिक जीवन में, न सिर्फ सामाजिक जीवन में, बल्कि पूरे विश्व के समक्ष ये संदेश दें। आप सबको बहुत बहुत